मैं आप सब लोगों से आखिरी बार पूछ रहा हूं, जिसने भी ये घटिया हरकत की है अपना गुनाह कबूल करे और सामने आ जाए। प्लीज मुझे फोर्स मत करना, क्योंकि मैंने अगर ये सिचुएशन अपने हिसाब से हैंडल की ना तो ठीक नहीं होगा। मिस विधि, यस, मिस विधि ने वापस ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मैंने विधि के फादर के साथ बात की और उन्हें कन्विंस किया कि उसे नौकरी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सबको यही लगेगा कि गलती इसी की थी। शायद इसीलिए उसे नौकरी से बाहर निकाला था, या फिर उसके माँ बाप ने गुस्से में उसे वापस घर बुला लिया। हालांकि सच ये है कि विधि की इसमें कोई गलती नहीं थी। मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूं कि मिस विधि की शादी की बात चल रही है आजकल, और मैं नहीं चाहता कि उसका नाम खराब हो, उसके खिलाफ कोई गलत रूमर फैले या उसका नाम उछाला जाए। विधि ने वापस ऑफिस ज्वाइन किया है, उसके माँ बाप तो मान गए हैं, लेकिन अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पता करना कि इस सारे सर्कस के पीछे जो जिम्मेदार है उसको सामने लाऊं और उसे सजा दूं। और मैं वादा करता हूं कि सजा उसको मिलकर रहेगी। और आप में से कोई भी अगर मुझे इतना सा भी जानता है तो उसको यह पता होगा कि मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। मिस विधि, अब तुम बताओ, तुम्हें किसी पे शक है? क्या हुआ था पार्टी में? मेरे आने से पहले क्या हुआ तो बताओ, कुछ याद है? मैम के लिए ऑरेंज जूस, थैंक यू। विधि, कम ऑन लो, ऑरेंज जूस है, देखो मैं भी पी रही हूँ। मैम जूस नहीं, बस कम ऑन, एक और, एक ग्लास जूस से क्या होगा? मिस विधि, तुम्हें जूस किसने ऑफर किया था? सर, आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं है। किसी को कुछ कहना? कुछ भी? ठीक है, लगता है मुझे ये अपने हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा। प्लीज आप सारे अपने फोन निकालिए और अपने घर वालों को फोन कीजिए और कहिए कि आज आपको लेट हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चल जाता कि ये किसने किया है
तब तक यहां से कोई घर नहीं जाएगा। हमारी कंपनी की ऑफिशियल पार्टी में हमारी कंपनी की एक एम्प्लॉय के जूस में नशा मिला दिया जाता है। क्राइम है ये! 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 It's criminal! 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 कुछ भी हो सकता था मिस विधि के साथ। आप लोगों को अंदाजा भी है? ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है कि खाने में ज्यादा नमक डाल दिया या मिर्ची डाल दी। नशा मिला है कैटरिंग पे। मैं छोड़ूंगा नहीं, आई प्रॉमिस। अरे राजन जी, आइए आइए सर, आइए। क्या दिखाऊं सर आपको? कुछ गोल्ड या डायमंड सर? नहीं थैंक यू, कुछ नहीं। आई एम सॉरी, मैं बिना इन्फॉर्म किया आ गया। कोई बात नहीं। हाँ, 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं देव साहब, आप ही ने तो कहा था वो जगराते में कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है। तो आपकी उसी बात से प्रेरणा लेके मैंने दोबारा नौकरी करना शुरू कर दिया। बातों का क्या है, बातें तो कोई भी करता है, लेकिन जब करने को होता है ना तो सब नहीं कर पाते। अरे नहीं देगा, ये बड़प्पन है आपका, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा कैसे आना हुआ आपका? वो एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था कि उस दिन आपको कैसे पता चला कि विधि को आपकी जरूरत है? मतलब आप वहां पहुंचे, किसी ने बोला आपको क्या? हाँ जी, फोन आया था आपके दफ्तर से ही, किसी कर्मचारी ने फोन किया था फिर। अच्छा, किस नंबर से किया? विधि के नंबर से फोन आया था, वो कोई लेडीज थी। अच्छा, विधि की ना। मैं फोन देख सकता हूँ आपका? मैं किस टाइम पे आया था मैं देखना चाह रहा था। हाँ फोन तो देख सकते। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि आपको इन्फॉर्म किसने किया? ये तो अच्छी बात है ना। जिसने भी आपको इन्फॉर्म किया था वो विधि का तमाशा करना चाह रहा था। वो चाहता था कि आप उसे उस हालत में देखें। अगर वो कोई अपना होता जो भला चाहता, दोस्त था, तो उसकी मदद करता। मुझे तो लगता है जिसने आपको फोन किया है उसी ने विधि के जूस में कुछ मिलाया था। पर विधि का इतना बुरा कौन चाहेगा और क्यों चाहेगा? अभी ये तो ही पता चलेगा जब वो पकड़ा जाएगा। हरिप्रसाद जी, उस पार्टी में जितनी भी लड़कियां थी, अगर मैं उन्हें फोन करूं और फोन लाउड स्पीकर पर रखूं, आप उसकी आवाज पहचान जाएंगे? हाँ। पहला मुझे पता है कौन है। I know. मैं जानता हूं तुम में से किसी ने किया है। जिसने भी किया है वो 30 सेकंड में गलती मान ले, वरना अभी कैबिन में बोल रहा हूं। नहीं माने तो बाहर जाके सबके सामने नाम लूंगा, बहुत बेइज्जती होगी। अच्छा ठीक है। देव,
ये जो कुछ भी हुआ मैंने किया सब कुछ। एक्चुअली विधि के लिए मेरे दिल में ग्रज था। उस दिन उसकी वजह से पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने मुझे घुटनों के बल चलना पड़ा। उस बात को मैं भूल नहीं पाया था। बस एक मौके की तलाश में था और जैसे ही मौका मिला मैंने। योगेश, मुझे पता है तूने नहीं किया। प्लीज ये जबरदस्ती शहीद मत हो।